ओम श्री परमात्मने नमः। आप सभी को संगीता सुनील का बहुत सी दुआओं, शुभकामनाओं भरा हार्दिक अभिनंदन। आज आप सोच रहे होंगे मैं कहाँ से शुरुआत कर रही हूँ। तो जितने भी पेड़-पौधे होते हैं उनकी और हम जो मानव हैं, हमारी भी जितनी परेशानियाँ होती हैं, वो जड़ से ही होती हैं। कहते हैं ना कि अगर जड़ को समझ लिया, किसी भी बीमारी की जड़ को समझ लिया, तो समझ लीजिए कि बस आप कभी बीमार होंगे ही नहीं। आज मुझे हिंदू संस्कृति से एक कमेंट आया। उन्होंने पूछा कि दी मेरी तुलसी का पौधा हरा भरा नहीं है और क्या कारण होगा उसका, और वो मुरझा सा रहा है गर्मियों में। तो आपका मुझे शुभ नाम तो नहीं पता। मैंने आपसे अभी पूछा था थोड़ी देर पहले ही। संध्या का समय है और पक्षी अपने निगड़ों को आ रहे हैं, कुछ प्रस्थान कर रहे हैं जो दूर दराज से आते हैं हमारे यहाँ। और देखिए कैसी किलकारियाँ उनके आपको सुनाई दे रही हैं। खैर ये तो अलग बात हुई। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि सबसे पहले तो आपको श्री राधे राधे बोलूँ। आप श्री कृष्ण जी को मानती हैं कि श्री कृष्ण जी की ये प्रिय हैं श्री तुलसी जी, और जो हिंदू धर्म को मानते हैं उन्हें अपनी संस्कृति का ध्यान रखते हुए सबसे पहला धर्म का पालन ये करना चाहिए कि किस दिन तुलसी जी को तोड़ना है, कब स्पर्श करना है। जैसे अब संध्या का समय है, मैं अगर अभी संध्या का समय नहीं होता तो मैं, और रविवार ना होता तो यहाँ पर जल डालकर भी दिखाती कि कितनी गजब की ये देखिए इसकी मिट्टी है। क्योंकि मिट्टी का सही होना बहुत ज़रूरी है। उसमें रेत की भी थोड़ी मात्रा होनी चाहिए ताकि पानी का ड्रेनेज सिस्टम सही हो। तो सबसे पहली गलती करते हैं सभी लोग कि उसमें भर-भर के चाहे बरसात हो चाहे सर्दियाँ, और लोटे भर-भर के अगर एक घर में कई मेंबर्स हैं, सब जल चढ़ाएँगे तो ये पहली गलती होती है। बहुत हल्का-सा छींटा दे दीजिए और एक प्राणी किसी छोटे से तांबे के कलश से थोड़ा-सा जल चढ़ा दीजिए अगर सर्दियाँ हैं। अगर बरसात है तब भी आपने यही करना है। गर्मी है तो आप डालिए पानी, लेकिन ये ध्यान रखना है कि ड्रेनेज सिस्टम सही हो, पानी रुकना नहीं चाहिए, ये पहली गलती है। धार्मिक तो मैंने आपको बता ही दी। अब दूसरी गलती क्या है जो पौधे से संबंधित है कि जैसे दीपक जलाते हैं तो यहाँ पर डायरेक्ट दीपक रख देंगे, यहाँ जहाँ गमले के अंदर मिट्टी है ना, यहाँ दीपक रख देंगे। और उससे क्या होता है कि मिट्टी के अंदर पूरा तेल गिर जाता है, बाती में से तेल टपकता रहता है थोड़ा-थोड़ा, और वहाँ पर चिकनी हो जाती है वो मिट्टी। मेरे भी हुए हैं कई बार कुछ प्लांट्स ऐसे खराब, तो फिर जड़ें जो हैं वो खराब हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं, बिल्कुल। और आप कितने भी यत्न कर लें, प्लांट नहीं बचेगा, मर जाएगा। फिर और एक क्या बहुत ज़्यादा एक गलती होती है कि अगर बहुत तेज़ धूप है, बहुत तेज़ बारिश है, तो उसको बचा कर नहीं रखते। इनको भी छतरी की ज़रूरत होती है, छाते की, अम्ब्रेला ज़रूर इनको देना चाहिए। अगर, क्योंकि इन्हें तुलसी जी की एक ख़ास बात बता दूँ मैं, तुलसी जी को सर्दी भी बहुत लगती है, गर्मी भी बहुत लगती है और बारिश भी बहुत लगती है, लेकिन इनको पानी भी चाहिए और इनको धूप भी चाहिए और सर्दी भी चाहिए। लेकिन जिसने इनका ये सही अनुपात समझ लिया, जैसे सर्दी है तो इनको धूप चाहिए, सुबह की, दोपहर की धूप हो, लेकिन रात के समय छाता रहना चाहिए ऊपर, यहाँ पर टॉप पर, क्योंकि जब ये पड़ती है ना ओस, ओस पड़ती है तो ये पाले से मर जाती हैं, फिर सूख जाते हैं पौधा। अब मैं बात करती हूँ धूप की। धूप में भी छतरी चाहिए, तेज़ धूप से भी झुलस जाती हैं और बारिश की बहुत बौछारों से भी ये खराब हो जाती हैं, चाहे कितना भी ड्रेनेज सिस्टम सही हो। अगर रात दिन कई-कई दिनों की, जैसे कि उत्तराखंड है, कलकत्ता साइड में भी बहुत दिनों की बारिश पड़ती है, तो लगातार अगर झमाझम बारिश हो रही है, तो वो नहीं बर्दाश्त कर पाएँगी, क्योंकि इतना पानी-पानी रहेगा तो कैसे वो होगा? नाज़ुक होती हैं इनकी जड़ें। अब मैं बात करूँगी जो इसमें आप भोग प्रसाद चढ़ाते हैं, दीपक की बात तो मैंने कर ली। तो अगर आप इसमें कुछ भोग लगाते हैं जैसे और यहाँ पर चढ़ा देते, तो क्या होता है कि वो चींटियाँ लग जाती हैं उनमें, और वो चींटियाँ लगते-लगते जड़ों में पहुँच जाती हैं और उनको भी डैमेज कर देती हैं। ये भी एक कारण है। फिर एक और बहुत बड़ा क्या कारण है, अगर आप हिंदू धर्म को मानते हैं, आपने इस बात का ज़रूर ख़्याल रखना है कि किस दिन तुलसी को स्पर्श करना है और किस दिन नहीं करना है। रविवार को जल नहीं देना है, रविवार को स्पर्श नहीं करना है, क्योंकि कहते हैं कि तुलसी जी का व्रत होता है। अगर आप हिंदू धर्म से धर्म में विश्वास रखते हैं या मानते हैं, क्योंकि मैं तो मानती हूँ, मैं हिंदू हूँ, ब्राह्मण भी हूँ, और ब्राह्मण या ऐसा कुछ नहीं होता जिस भी जाति से हैं आप, अगर आप हिंदू धर्म में,
क्योंकि या तो फिर अपने धर्म को मानिए मत, अगर मानते हैं तो पूर्ण रूपेण उसका पालन करना चाहिए, मेरा ये विश्वास है। दूसरे, अब जैसे ये मैंने 2 तुलसी लगाई हैं, देखिए रामा जी तुलसी है और इधर है ये श्री बद्रीनाथ जी की तुलसी, ये देखिए। तो इनमें भी देखिए मंजरी आ गई है, जो ये फूल आप देख रहे हैं, और ये जो रामा तुलसी है, ये देखिए, इनमें भी मंजरी आ रही है, ये देखिए आप, ये मंजरी आ रही है ना? तो अब ये क्या कह रही हैं कि मैं स्वस्थ हूँ। लेकिन अब जैसे ये पीले पत्ते दिख रहे हैं आपको, तो क्या पहचान होती है कि पत्ता कहाँ से मुरझा रहा है, तो जो पौधा है वो खराब है। अगर नीचे के पत्ते ऐसे पीले पड़ रहे हैं तो इनकी तो उम्र हो गई है। कहते हैं ना, जब उम्र दराज हो जाते हैं हम भी, तो हम वैसे नहीं रहेंगे जैसे हम बचपन में थे या हम अपने यौवन में थे। तो अब ये देखिए, ऊपर से जो टॉप है यहाँ पर, ये देखिए, ये पत्तियाँ बिल्कुल नाजुक हैं और ये हरी-हरी हैं। ये देखिए, और वो देखिए, इत्तेफाक से वो देखिए दूर से खाद के जो है ना, फर्टिलाइज़र, काऊ डंग, वो देखिए, दिख रहे हैं ना? मैं थोड़ा ज़ूम करती हूँ। ये देखिए, मैं बहुत खाद डालती हूँ अपने सभी पौधों में, मैंने कई बार ज़िक्र किया है। तो तुलसी जी में अगर आप कोई फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं तो कृपा करके आप अंग्रेज़ी खाद का इस्तेमाल मत कीजिए। सिर्फ़ और सिर्फ़ गोबर की खाद डालिए, उसको पहले सुखा लीजिए खूब ज़्यादा धूप दिखाकर, ताकि उसमें कोई कीटाणु ना हो। और इसमें अगर कभी आपको कुछ लगता है ऐसा कीड़ा वगैरह लग गया है, तो कोई भी अंग्रेज़ी दवा का इस्तेमाल मत कीजिएगा। आप जैसे लौंग रख दीजिए, हल्दी छिड़क दीजिए, नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं, हाँ, उससे कोई नुकसान नहीं है। कुछ और पूछना चाहते हैं तो आप पूछ लीजिएगा। जय श्री राधे, जय श्री राधे। सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धन्यवाद।